हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? देखो, आज ज़्यादा तो हम नहीं बोलने वाले, तो आज की स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती है। और दूसरी बात कि हमसे ज़्यादा नहीं बुलवाओ ना आज। प्लीज़ इतू सी बात पर स्माइल कर दो ना मेरे लिए। है तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयशा माया को चुनौती देती है, कुछ ऐसी चुनौती जिसे पूरा करना शायद माया के बस की बात नहीं थी, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए माया को अपने सिद्धांतों से थोड़ा पीछे हटना पड़ सकता था। अब आगे आयशा की चुनौती अब भी हवा में लटक रही थी। कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा उनके बीच फंसी गर्मी को छू भी नहीं पा रही थी। माया बस उसे देख रही थी, ना तो पीछे हट रही, ना ही आगे बढ़ रही। उसके चेहरे पर वो अजीब सी स्थिरता अब भी कायम थी, जिसे हर बार आयशा उसके चेहरे से हटाना चाहती थी। उस स्थिरता से जैसे जलन थी आयशा को। माया के चेहरे की वो स्थिरता माया को छिपाने का काम करती थी, और आयशा माया की परत दर परत उधेड़ना चाहती थी। कमरे में सिर्फ एक ऐसे इंसान के पास वो स्थिरता होती है जिसके भीतर के तूफान को सालों तक बंद रखा गया, और माया के भीतर शायद वही तूफान था। आयशा ने हल्का सा सिर तिरछा किया और इसके साथ ही होठों पर शरारती मुस्कान लिए कहती है, कहा था ना माया सहगल, आपके बस की नहीं है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं। चुनौती को स्वीकार करना, उसका सामना करना आपके बस की बात नहीं। माया का हाथ अचानक से उसकी कलाई पर कस गया। ज्यादा जोर से नहीं, लेकिन इतना जरूर कि आयशा का दिल धक से रह गया था। वो उसे अपनी तरफ खींचती है। तुम समझती क्या हो खुद को आयशा? आयशा की सांसें रुक गई थी, लेकिन नजर नहीं झुकाई उसने। जो भी समझती हूँ माया सहगल, उसमें आप हमेशा होती हैं। अजीब बात है ना कि आपको ये बात जानकर भी पता नहीं। ये सुनकर माया की आंखों में हल्की सी हरकत हुई, जैसे कहीं भीतर कोई पुराना ताला 1 इंच खुला हो। अगले ही पल उसने बिना चेतावनी के आयशा को कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच ली, इतना पास कि इनकी सांसें एक दूसरे के त्वचा को छू रही थी। उसकी आंखें आयशा के होठों पर टिक चुकी थी। तुम मेरे अंदर के रेसे रेसे तोड़ देती हो, और मैं फिर भी तुम्हें छोड़ नहीं पाती। फिर भी मैं तुम्हारी हरकतों में आ जाती हूँ। जानती हो क्यों आयशा? आयशा कुछ भी बोलने के हालात में नहीं थी, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। माया के अंदर से उसके ही जज्बात निकालना बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत ज्यादा गहरी बड़ी चुनौती। आयशा उसे थामे खड़ी थी, चुपचाप शांति से। और तभी माया फिर से आयशा के पास आती। पता है मेरा मन क्या करता है आयशा? मेरा मन ये कहता है कि जिस तरह तुम मेरे अंदर के सारे रेसों को तबाह कर देती हो, मैं तुम्हें तबाह कर दूं। आयशा के चेहरे पर एक हल्की सी जानबूझकर की हुई मुस्कान उभर आई थी। तो तोड़ दीजिए ना माया सहगल। इसके बाद आप अगर सच्ची हो जाए मेरे साथ, तो तोड़ दीजिए ना मुझे।
मुझे बस आपके साथ होना है, और अगर आपके साथ खड़े होने की, आपके पास होने की सिर्फ यही एक बात है, यही एक राज है और यही एक कारण है कि मुझे टूटना होगा, मुझे बिखरना होगा, मुझे पूरी तरह से तबाह होना होगा, तो मुझे मंजूर है। माया का हाथ उसके गालों के पास ठहर गया था, बस 1 इंच की दूरी, और उस पल में दोनों को लगा कि अगर ये दूरी मिट गई तो शायद जो चीज़ टूटेगी वो सिर्फ चुप्पी नहीं होने वाली है, वो कुछ और ही होने वाली। लेकिन आयशा जानती थी कि माया बातों के बीच शब्दों को, एहसासों को और बंधनों को बहुत सलीके से अलग कर सकती है, और इस कारण से वो फिर से शरारती मुस्कान देती है, जैसे उसने बाजी जीत ली हो। कहा था ना माया, नहीं होगा आपसे, आपसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिम्मत चाहिए, और इश्क ही आपके बस की बात नहीं तो हिम्मत कहाँ से ही होगी। और माया की चुप्पी किसी अनदेखी आंधी का संकेत दे रही थी। माया धीरे धीरे आयशा के चेहरे के पास झुकती और उसके गालों के पास अपनी गालों को ले जाकर धीरे से उसके कानों के पास कहती, सही कहा तुमने आयशा, भला मुझ में प्रेम करने की क्षमता कहाँ है। और इतना कहकर वो अपने गालों को आयशा के गालों पर धीरे से सहलाती। आयशा की बाहें खस गई थी माया के कंधे पर, और अचानक से उसकी सांसें अकड़ गई थी। छूने का तरीका मुलायम था, लेकिन स्पर्श में वो पकड़ थी जो साफ कह रही थी, मैंने तुम्हारा खेल समझ लिया है आयशा। उसकी नजरें आयशा की आंखों तक नहीं थी, होठों पर भी नहीं थी, बस वो माया के गालों से आयशा के गालों तक पहुंच रही थी। माया के सांसों का उस जोर पर आयशा के कानों पर स्पर्श, उसके गले पर स्पर्श किसी तबाही का सबसे बड़ा संकेत था। और वो कहती है, माया, तुमने मुझे कुछ चुनौती दी है ना आयशा, अब चुनौती को मैं पूरा कैसे करूं ये तो मुझ पर है ना। जानती थी आयशा कि अगर थोड़ी देर और माया उसके इतने करीब रही तो शायद उसे खुद ब खुद पीछे हटना पड़ेगा। वो दूरी खत्म कर चुकी थी माया बिना किसी चेतावनी के, लेकिन ये दूरी अब जैसे आयशा के लिए ही मुसीबत बनी हुई थी। माया अपने नजरों को थोड़ा मोड़ती है और आयशा के गालों को हल्के से चूम लेती है, धीरे धीरे उसके कानों की तरफ बढ़ती है, और आयशा की सांसें हर सांस के साथ उखड़ रही थी। उसकी पकड़ माया पर ऐसे मजबूत हुई थी जैसे अभी अगर माया उसे छोड़ दे तो वो जमीन पर गिर पड़े। माया हौले से मुस्कुराती है, उसके कानों के पास, जैसे जानती हो कि माया जो खेल रही है उसमें उसकी जीत निश्चित है। आयशा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी, इतनी आसानी से तो नहीं जीतने दे सकती थी वो माया को। और तभी माया ने अपनी जैसे अंतिम चाल चली थी, उस किस से पहले माया अपने जीभ को थोड़ा बाहर निकालती है और आयशा के गालों से होते हुए उसके कानों की नींव तक पहुंच चुकी थी। आयशा अब नहीं रुक सकती थी, अब उसके अंदर ये क्षमता नहीं थी, और वो धीरे से अपने कदम को पीछे लेते हुए माया के हाथ को पकड़कर खड़ी थी।
वो हाथों की दूरी, वो दूरी जिसके अंदर जाने माया की कितनी उखड़ी सांसों का जिक्र था। यही तुम्हारी शर्त थी ना कि मैं तुम्हें चूमूं, तब तक जब तक तुम्हारी सांसें खुद न छूट पाए और तुम पीछे ना हट जाओ, है ना। लेकिन आयशा के अंदर जैसे गुस्से का उबार था। उसकी जिद के जवाब में आयशा उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन कदम डगमगा उठे थे। माथे पर अब भी पसीना कायम था और जिस्म में जैसे शक्ति नहीं थी, जैसे वो उसका कॉलर पकड़ कर कह रही हो, तुम मुझे जीतने नहीं दोगी और मैं हार नहीं मानूंगी माया। माया ने अचानक उसे छोड़ दिया, लेकिन नजरें वहीं टिकी रही। शर्त हार गई हो तुम आयशा। जितनी आसानी से तुम मुझे छोड़ सकती हो, उतनी आसानी से मैं भी तुम्हें गिरने दे सकती हूँ। आयशा का सीना तेजी से उठ गिर रहा था। और गिरने देंगी आप मुझे? आयशा ने धीरे से पूछा। माया की आंखों में हल्की सी चमक आई। अगर तुम्हें गिरने ही देना होता तो क्या इन हथेलियों पे मेरे तुम्हारे हाथ होते आयशा? ये कहकर वो उसे अपनी तरफ खींचती है और कमरे में जैसे उसकी मौजूदगी ही आयशा की हार में भी जीत का प्रमाण थी। माया सहगल उसके इतने पास खड़ी थी, सांसें सांसों से टकरा रही थी और आयशा उसके सिर पर अपने सिर टिकाते हुए पूछती है, कब तक माया, कब तक मुझे ये परीक्षा देनी होगी? और माया उसकी झुकी नजरें उसके चेहरे को देखते हुए सिर्फ इतना ही कहती है, अगर तुम चाहती हो कि वो इकरार मेरे होठों से निकले तो शायद उम्र भर आयशा, और अगर वो मैं कर दूं तो फिर तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम कुछ ऐसी मनहूसियत भरी जिंदगी जी सकती हो जहाँ कुछ किताबें हैं, कुछ कलम, एक इंसान जिसके अंदर सिर्फ शब्द हैं, भावनाएं हैं, वो ऐसी ही प्रेम दे पाएगी? क्या तुम वाकई ऐसा प्रेम चाहती हो, या फिर तुम स्वच्छंद होना चाहती हो, घूमना चाहती हो, दुनिया देखना चाहती हो, शैतानियां करना चाहती हो, रिश्ते संभालना चाहती हो और इसके साथ साथ जीवन के हर रंग से वाकिफ होना चाहती हो? आयशा माया की तरफ देखती, जिसने एक ही इंसान में सारे रंग को महसूस कर लिया हो। उसके लिए आप क्या कहती हैं माया सहगल? उस इंसान के लिए क्या वाकई किसी और तरीके से दुनिया देखना? नहीं आयशा, अभी तुम्हारी उम्र काफी है। तुम अभी सिर्फ ये चाह रही हो कि तुम मेरे साथ रहो। कुछ सालों के बाद तुम मुझसे, इस जिंदगी से थक जाओगी और थकने के बाद खुद ब खुद कदम पीछे हटा लोगी, और अगर नहीं हटा पाई तो मेरे साथ घुटती रहोगी। वो घुटन जो शायद तुम्हें जिंदगी में कभी आगे न जाने दे। लेखिकाओं के जीवन में उत्साह नहीं होते, उत्सव नहीं होते आयशा। लेखिकाओं के जीवन में सिर्फ तन्हाइयाँ होती है, दर्द होती है, किस्से होते हैं, कहानियाँ होती है और उन कहानियों में भी सिर्फ तकलीफ। क्या करोगी ऐसी जिंदगी में आकर तुम? क्यों नहीं चाहती कुछ ऐसा जीवन जहाँ तुम खुश रह सको, जहाँ तुम अपनी आप को इस तरह से हर रंग में संवार सको? और आयशा माया का हाथ छोड़ देती। ठीक है माया, मैंने आपका जवाब सुन लिया। आप चाहती हैं कि मैं जीवन के हर रंग देखूं। आपको लगता है कि मैं कुछ क्षण के बाद, कुछ सदी के बाद शायद आपसे दूर हो जाऊंगी।
आपको लगता है कि प्रेम मेरे लिए महज एक आकर्षण का साधन है, पर जानती हैं आप आयशा को जानती हैं आप माया? नहीं जानती आप। पता है, मैंने अब तक आपकी सिर्फ खूबियां देखी थी। आज पहली बार मैंने आपकी उस जगह को देखा जहाँ सिर्फ और सिर्फ गलतियां हैं, जहाँ आप सबसे बड़ी गुनहगार हैं। और जानती हैं वो जगह क्या है? ये मान लेना कि अपने आप के अलावा बाकी दुनिया में प्रेम करने की क्षमता किसी में है ही नहीं। आप लेखिका हैं ना माया, फिर भी आपने ये कह दिया कि आयशा तुम थक जाओगी, तुम बोर हो जाओगी, तुम छोड़ जाओगी। आप ही कहती है ना माया कि किसी भी रिश्ते की मजबूती उसकी नींव, उसका सबसे बड़ा जो रहने दीजिए माया, कोई मतलब ही नहीं है। आखिर लेखिकाओं से ज्यादा जिंदगी को कौन समझ सकता है? मैं भी कहाँ सर फोड़ रही हूँ। चलिए छोड़िए, आप यहाँ रहना चाहती हैं आज की रात, शौक से रहिए। आप मेरी पट्टी करना चाहती हैं और जैसा शर्त में तय हुआ था मैं हार गई, तो आप मेरी पट्टी कर सकती हैं। माया चुपचाप खड़ी आयशा को सुन रही थी। आज तक सिर्फ उसे हर किसी ने एक एडमायरेशन की नज़र से देखा था, माया सहगल की नज़र से देखा था, और अब तक शायद आयशा ने भी। लेकिन आज आयशा ने उसे इतनी तवज्जो से नीचे गिराया था, इतनी सरलता से नीचे गिराया था, और इतनी स्पष्टता से उसकी हर खामी को गिनवाया था कि माया सहगल का वजूद एक पल में एक आम इंसान की तरह उभर कर रह गया। वो बस आयशा को देखे जा रही थी। चलिए माया, पट्टी करना चाहती है ना? किचन के फर्स्ट ड्रॉर में फर्स्ट एड बॉक्स मैं लेकर आती हूँ। और आयशा का हाथ थामते हुए माया कहती, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। आज जैसे उस आवाज की अथॉरिटी भी हिल गई थी। आज माया सहगल की नींव हिल गई थी। खामियां अक्सर बर्दाश्त नहीं होती, और अगर बात लेखिकाओं की हो तो खामियां जैसे उनके जीवन पर एक धब्बा मात्र नसीब, और वही उसे नजर आ रहा था। हो जाती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और सोफे पे बैठी आयशा को फिर से देखती है। जाने क्यों आज आयशा का एक अलग ही चेहरा उसे नजर आया था। माया ने बिना देखे वो सफेद कॉटन के फाहे और एंटीसेप्टिक बॉटल अपनी हथेलियों में ली। उसने बोतल खोली, कमरे में एक तीखी दवा की गंध फैल गई। माया ने आयशा के सिर को हल्के से अपनी उंगलियों के बीच थामा। उसके छुअन में ऐसी सावधानी सी जैसे किसी नाजुक कांच की वस्तु को संभाल रही। थोड़ा चुभेगा, कोई बात नहीं माया, थोड़ा ही तो चुभेगा ना, बर्दाश्त हो जाएगा। आखिर मैं इतनी तो लायबल हुई, मैं इतनी ज्यादा कैपेबल भी हूँ कि मैं ये चुभन तो बर्दाश्त कर सकती। या फिर आपको ये भी लगता है कि मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इससे भागूंगी? माया कुछ नहीं कहती, वो बस जैसे उसे देख रही थी। एंटीसेप्टिक चिपकाव पर लगा तो आयशा ने अनायास आंखें बंद कर ली, मुट्ठियों को तेजी से जकड़ लिया, मगर दर्द से ज्यादा उसे उसकी धड़कनों का वो जोर सुनाई दे रहा था, जो अब गले में कुछ फंसता हुआ महसूस हो रहा था। शायद चुभन, शायद दर्द, या शायद वो तकलीफ जो जाने अनजाने माया उसे दे गई थी, और जैसे माया उसे सुन भी रही थी। कितनी आसानी से उसके बाहरी
जख्मों पर मरहम लगाते हुए उसे अंदरूनी घाव दिया था माया ने। आयशा ये सोचकर हंस पड़ती है और माया माया उसे कंफ्यूजन से देखते हुए पूछती है, आप हंस क्यों रही? मैं सोच रही हूँ माया, कितना आसान होता है ना कि बाहरी जख्मों पर मरहम लगा दो, अंदर ऐसे जख्म दे दो, अंदर ऐसे कचाड़े कर दो, अंदर ऐसी तबाही कर दो कि वो कोई और भी ना संभाल पाए। कमाल का हुनर रखते हो आप, लिखो। मुझे लगता था कि मुझे राइटर आकर्षित करते हैं, लेकिन नहीं, राइटर सबसे बड़े फरेबी होते हैं माया। राइटर सबसे बड़े कमजोर इंसान होते हैं, राइटर सबसे झूठे होते हैं और राइटर की जिंदगी में कोई सच्चाई नहीं होती। वो अपनी एक अलग दुनिया निर्मित करते हैं, उसमें रहते हैं और जीवन को उसी तरह दिखाने की भी कोशिश करते हैं। माया उसके सिर पर पट्टी बांधती और आयशा बस एकटक माया को देखे जा रही थी। माया की नजरें सिर्फ उस घाव पर लिखी थी, जैसे उस घाव को संभालना संवारना भी बस इतना ही जरूरी था। वो जानती थी कि अंदर से पूरी तरह शुद्ध है आयशा, लेकिन अभी उसे संभालने से ज्यादा जरूरी उस घाव की पट्टी थी, जो शायद माया की नजर में ज्यादा चुभ रहा था और यहीं पर एक इंसान के दायरे से बाहर हो गई थी माया सहगल। यहीं पर जैसे वो उस इंसान के अंदर की तबाही से वंचित उसके बाहर के घाव को सहेज रही थी। उसके बाल हल्के से गालों पर गिर रहे थे आयशा के, और आयशा अपने चेहरे को थोड़ी दूर कर लेती, बिना उसे देखते हुए उसे हर सेकंड जैसे अपने आप से अलग कर देना चाहती हो। जानती थी आयशा कि ये वही औरत है जिसने उसे अभी कुछ पल पहले इस चुनौती में हराया था। आज एक अदृश्य कोमलता के साथ उसे छू रही थी, लेकिन अब आयशा को वो छुअन नहीं चाहिए थी, कम से कम आज के लिए तो नहीं। वो अपनी जगह से उठती है। आप यहाँ पर सो सकती हैं, या फिर सेकंड फ्लोर, वहाँ पर सेकंड कमरा, आप उसमें जाकर रह सकती हैं, वो कमरा भी खाली पड़ा है। इतना कहकर वो सीढ़ी चढ़ने ही वाली थी। रात को क्या खाएंगी आप आयशा? ये मेरा घर है माया, तो ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। वैसे मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगी, आप द माया सहगल, आप बखूबी अपना ध्यान रख सकती हैं। आपको किसी की ज़रूरत कहाँ है? आपको किसी पे यकीन कहाँ है? क्या पता मैं खाने में कुछ मिलाकर आपको दे दूँ, हो सकता है ना? तो आपको जो खाना है खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। और हाँ माया, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। इतना कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में चली गई थी, और माया उसी जगह पर जैसे एक मूर्त बनकर खड़ी थी। जानती थी वो कि आज उसने आयशा को उस तरह से पूरी तरह से क्षुब्ध किया है, जहाँ से आयशा को निकलने में शायद बरसों लग जाए, या शायद उसे वो तकलीफ पल भर में दूर कर दे। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती और आयशा के कमरे की तरफ जाती है। आयशा का कमरा बंद था। वो धीरे से दरवाज़ा खटखटाती। आयशा, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। कोई जवाब नहीं। प्लीज़ आयशा, दरवाज़ा खोलिए। और इस बार दरवाज़ा खुल गया। क्या है माया, क्या चाहिए आपको? और माया धीरे से उस कमरे में आती है, आयशा के पास, बिल्कुल पास। मैं इस कमरे में रहूंगी, ठीक है?
आप इस कमरे में रहिए, आखिर आप मेहमान हैं, आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मैं दूसरे कमरे में चली जाती। वो जाने ही वाली थी कि माया उसे पकड़कर अपने पास करती है। माफी मिलेगी मुझे? माफी? आप मजाक कर रही हैं ना माया सहगल? भला आप जैसे शख्सियत से क्या ही गलती हो सकती है जिसकी माफी हम जैसे आम लोग दें? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलती नहीं, मेरी कुछ गलती रही होगी। सॉरी, मैं बचकानी हरकतें कर देती हूँ। चलिए आप आराम कीजिए, मुझे सच में आराम करने की बहुत ज़रूरत है। और इतना कहकर वो फिर से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश ही करती कि माया अपने होठों को उसके होठों पर रख उसे अपनी तरफ खींच लेती। आयशा वहीं थम गई थी। माया के होठ उसके होठों पर धीरे धीरे चल रहे थे और आयशा की सांसें एक बार फिर से अटक गई थी। अपने आप को उससे थोड़ा दूर कहते हुए माया ने इतना ही कहा, प्रेम करती हूँ मैं आपसे आयशा, बहुत प्रेम करती हूँ। इतना प्रेम करती हूँ कि मेरे अब कलम भी बिना आपकी इजाजत के मुझे कहानियां नहीं लिखने देते। इतना प्रेम करती हूँ कि मेरा घर मुझे आपके जाने के बाद अपना नहीं लगता। इतनी मोहब्बत करती हूँ आपसे कि आपसे दूर रहने के बाद भी एक एक क्षण मैंने सिर्फ आपकी यादों के सहारे गुजारा है। इतनी प्रेम करती हूँ मैं आपसे कि आपकी हर हरकतों पर मेरे होठों पर अनायास ही मुस्कान ले आती है। इतनी प्रेम करती हूँ मैं आपसे कि आपके सामने मैं बिखरना पसंद करूंगी। और इतनी मोहब्बत है आपसे जितनी आप चाह कर भी मुझसे नहीं कर पाएंगी आयशा। आज से नहीं, शायद कब से, शायद इंटरव्यू के तीसरे वाले दिन से, जब आप यूं ही अचानक से उस गार्डन में आई थी और पेड़ों से छिपकर मुझे फूल चूमते देख रही थी। तब से शायद, जानती हैं क्यों? क्योंकि मैंने देखा था आपको, मुझे उस तरह देखते हुए जिस तरह आज तक किसी ने नहीं देखा था। आपके सवाल मेरे इंटरव्यू के लिए कभी नहीं थे आयशा, और ये बात मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत प्यार। इतना प्यार कि अपनी तबाही में आपको शामिल करने से डरती हूँ। इतना प्यार कि अपनी मनहूसियत में आपको शामिल करने से डरती हूँ। और इतनी मोहब्बत की मैं चाहती हूँ कि आप जीवन के हर रंगों से वाकिफ हो, और इसलिए दर्द के बावजूद आपको जाने देना चाहती हूँ। सही कहा आपने, लेखिकाएं की अपनी दुनिया होती है, उनके अपने किस्से होते हैं, उनके अपनी डर होती है और अपनी तकलीफें भी, मेरी भी है। सही कहा आपने, लेखिकाएं सबसे कमजोर होती हैं। लेकिन एक बात जो आपने नहीं कही जानती है वो क्या है आयशा, कि लेखिकाएं जब किसी से मोहब्बत करती हैं तो सिवाय उसके दुनिया के सारे रंग उसे बिना कारण नजर आते। लेखिकाएं जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसके अलावा वो मोहब्बत किसी और के नसीब नहीं बन सकती। आपने वो नसीब लिया है मेरा। हाँ आयशा, आपके बचपने से मोहब्बत है मुझे, आपकी बचकानी हरकतों से भी। आप जब
कल रात कुछ ऐसा कर रही थी जो मैंने महसूस तक नहीं किया था कि आप कर सकती। मुझे उससे भी मोहब्बत है। आप जब अभी मेरी खामियां गिना रही थी, मुझे उससे भी मोहब्बत है आयशा। मुझे आपसे मोहब्बत है। और इतना कहते वो फिर से आयशा के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए उसके होठों को चूम लेती। और इस बार आयशा माया को देख रही थी और माया की आंखें बंद थी, जैसे कि माया के लिए ये चुंबन सिर्फ चुंबन नहीं हो सकता था। आज माया सहगल खुली थी, उस एक छोटी बचकानी लड़की के आगे खुली थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, खुद का बहुत ध्यान रखे। लवलेस।